तछित स्तंभ। तछित का मतलब बताते हैं भैया। संगीतमय स्वर, स्वर। देखिए मैगजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, जरा सा देख लेना कि आपके लिए मैगजीन कितनी इंपॉर्टेंट जा रही है, ये देखना और समझना। संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? दो 2007 में आया है, हो सकता हो 2014 में भी आया हो, अभी हम 2014 का जब पेपर देखेंगे, और फिर हो सकता हो 21 में कि 21 में आ जाए। अभी हमने 7 का पेपर देखा है। ऑप्शन क्या है, कहां अवस्थित है? उत्तर में दिया हुआ है बेलूर, बी दिया है भद्राचलन, भद्राचलन, सी दिया हुआ है हम्पी, सी दिया है हम्पी, हम्पी हो, डी दिया हुआ है श्रीरंगम, श्री रंगम। अब उत्तर कौन बताएगा? हम्पी हो, कौन बताएगा उत्तर? हम्पी है। हम्पी है एग्जैक्टली। कि देखिए 2007 के पेपर में हम्पी रथ वाला मंदिर, अभी हम्पी रथ मंदिर पढ़ाया है। अभी जो देखिए आ गया अभी क्वेश्चन, हमारी मैगजीन का खेल देखिए, यूपीएससी टाउन की मैगजीन का खेल देखिए। क्वेश्चन 2007 में हम्पी से रखा, पूरा खेल ये है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तछित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना कि 56 स्तंभ हैं जहां पर नक्काशीदार, जहां नक्काशियां हैं बनी हुई, कलाकारियां। अगर स्तंभ पे कोई चीज चोट की जाए तो उसमें स्वर निकलेंगे। हाँ, ये चीज है। कभी एक चीज देखना कि जो उसको किसने देखा है, अरे देखो वो कौन सा संगीत राग है यार, देखो जो ऐसे ऐसे बजाओ तो निकलता है ड्रम वगैरह, और जो भी हाँ, तो उसको जैसे ही बजाओगे तो अच्छा। कुछ लोग मान्यता है हर जगह की अपनी अपनी, जैसे कुछ लोग, एक कुआं है अजमेर में पहाड़ पे, तो वहाँ लोग घोड़े की आवाज सुनते हैं लगा के सिक्का डाल के, बहुत कुछ उन लोगों की मान्यता है। हम किसी की मंदिर में सब लोग जाते हैं तो नंदी की, हाँ, जैसे अभी हमने एक मंदिर का यहाँ पे बताया था सुधांशु जी महाराज आश्रम का, कि एक सुधांशु जी महाराज आश्रम में एक हमारे शोभम सरकार की जो मंदिर है उसकी बात बताई थी कि देखो यहाँ पर सिक्के चिपकाए जाते हैं दीवार पर, है ना। हाँ। तो जिसका सिक्का चिपक जाए, मान्यता वहाँ की ये भावना है, लोगों की आस्था है कि उसके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो ये सब पता होने चाहिए। आप कानपुर से बिलोंग करते हो। अब दूसरी बात ये आपको क्लियर हुआ, 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट की तरफ देख लेते हैं। यही सब देखो, दिमाग में यही सब रखना है, कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार उन लोग कहते हैं ना कि आप स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, और हमें आज तक के नहीं समझ में आता स्मार्ट वर्क है क्या। यही स्मार्ट वर्क है। देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन इसी पे पूछा गया, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? ये क्वेश्चन आया है, कब आया है?
2009 में। देखना, खेल देखना यूपीएससी का। कहीं जा रहे हैं, उत्तर में दिया है भद्राचलम, दूसरा दिया हुआ है चिदम्बरम, सी दिया हुआ है हम्पी, डी दिया हुआ है श्री कालहस्ती, श्री कालहस्ती। अब देखिए 2009 में फिर आ गए, चर्चा का विषय बन गए। उत्तर कोई बताएगा? हम्पी सर इसका हो जाए। हम्पी। अभी आपको पढ़ाया, देखिए लगातार बैक ईयर में पूछा जा रहा। क्या खेल है मैगजीन का, समझ रही हो? हम जब तक हैं तो ऐसी मिलती रहेगी, हमारे ना होने के बाद पता नहीं कैसी मिलेगी। लेकिन ये तुम्हारे लिए सुटेबल है कि इतना पढ़ लोगे, आइए सो जाओगे, परेशान मत हो। फिर मैं कह रहा हूँ बड़े पे हैं नहीं, वरना मैं इनको दिखा देता कि मैगजीन देखिए और ये देखिए। क्वेश्चन हर बार पूछेगा यूपीएससी में, और यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, और हर बार पूछ रहा है। और अब की किस में पूछा है? अब की एंशियंट हिस्ट्री में पूछा, पहले मिडिवल इंडिया में पूछा, मिडाइवल के बाद पूछा कि एंशियंट हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछ दिया उसने 2009 में। क्योंकि अभी हमने जीएस फर्स्ट में पढ़ाया है, जीएस फर्स्ट में ही पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में बार बार पूछना। दिमाग में भर लो हम्पी के बारे में। खेल रचना है और होगा वही जो राम रचि रखा, जो राम ने रच के रखा। याद रखो सदैव। आ जाओ, इसी के बाद एक क्वेश्चन और देख लो। इसी के बाद देखो क्वेश्चन दिखा रहे हैं तुम्हें बैकियर में। बैकियर हम इसीलिए रखे हुए साथ में कि हम तुम्हें दिखाएंगे ही कि देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं लगातार हम्पी से। बहुत खुशी होती है जब ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं जो लेख या आर्टिकल हमने पढ़ाया हो और बार बार उसी से क्वेश्चन आ रहे हो, तब तो इतना ऐसा लगता है जिसे आप कर ही लेंगे। सुकून मिलता है ना? सुकून मिलता है, उम्मीद और मजबूत होता है। हम यार तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हो, तुम लोग थोड़ा सा अगर सहयोग कर लो तो बस 6 घंटे हमको दे दो, 6 घंटे में द हिंदू डेली का हो जाएगा, और उसके साथ जीएस का पेपर चलेगा, एनसीईआरटी डेली चलेगी। उसी को घर जाओ, 3 घंटे लगेंगे तुम्हें रिवीजन करने में। कब से लगेगी वो क्लास? कब से लगेगी वाली क्लास? हम लगा तो रहे हैं, चल तो रही है साथ में। अभी तो 3 घंटे चला रहे हैं। 9 घंटे में आ रहे हो। 4 घंटे मान लो, आज तो 3 घंटे कहेंगे ना। तो देखो बार बार उन्हीं चीजों का उल्लेख अगर यूपीएससी कर रही है तो यूपीएससी कहीं बाहर नहीं जा रही है आउट ऑफ सिलेबस। बस हमने ये कहा, अबे मंदिर की बात हो रही, यूपीएससी का मेंबर जरूर भाई कोई अच्छा आदमी नहीं होगा, समझ रही हो? वो कह देते हैं कुछ लोग। तो अभी इनको ये नहीं पता यूपीएससी कभी भी वो नहीं कर। देखो एक क्वेश्चन आया, ये भी तो पूछ सकते हैं सर कि हम्पी वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? हाँ कर्नाटक में। कर्नाटक में। हम्पी में दोनों अलग अलग हैं। विजय विठ्ठल मंदिर है जहाँ की संगीत में स्वर है, देखो ये 3 चीज से जोड़ सकता है, आर्ट एंड कल्चर से जी सर, प्लस हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी। इंडियन ज्योग्राफी से नहीं जुड़ सकता सर क्या? कैसे जुड़ जाएगा?
वास्तुकला वो आर्किटेक्चर वगैरह, Architecture हाँ से, हाँ। आर्किटेक्चर ज्योग्राफी में आती हैं ज़रूर, लेकिन वो सब एंशियन वगैरह से जुड़ते हैं और आर्ट एंड कल्चर से ज़रूर जोड़ता तो है। जुड़ेंगे सर, संस्कृति से आर्किटेक्चर ज़्यादातर बहुत बहुत उससे जैन ज़्यादा वगैरह उससे ज़्यादा जुड़ती है, बहुत मूर्ति के बारे में उनके जो शैली है उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कहीं दूर न जाओ, बस इसी के आसपास रहो जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सर आप ही के सामने आप ही के सानिध्य में ही है। हाँ बस हमारे ये समझो कि द हिंदू या करंट। अभी करंट में सर पूछ लेंगे, अभी हाल में चाइना के राष्ट्रपति कौन से प्रसिद्ध मंदिर घूमने गए थे? ये सब नहीं पूछता है, हाँ। कौन पूछता है? ये सब नहीं। नहीं वैसे हम पे गए थे मेरे ख्याल से नहीं, रथ मंदिर या सूर्य मंदिर गए थे सर वो लोग गए थे, लेकिन इस सब को कोई नहीं प्रायोरिटी देता। क्यों नहीं देता? तो चाइना के प्रधानमंत्री हमारे थोड़ी हैं। हमारे होते तो पूछ लेते हैं, क्या हाल ही में या कभी कभी। देखना यूपीएससी दो चीजों का बहुत अच्छा उल्लेख करता है। स्पीच पूछ लेता है कि वहाँ पे गए थे, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला था। स्पीच तो उल्लेख हम देंगे ना, आपको क्यों परेशान। हम हर चीज आपको देने के लिए बैठे हैं। आप समझो क्वेश्चन अगर आपने यूपीएससी का देखा होगा बैक ईयर, तो आप एक चीज देखोगी, कभी कभी चर्चा में रहा, अभी हाल में ही ये शब्द हो जाता है, कभी कभी चर्चा का विषय रहा। एक तो ये दे देगा कि कभी कभी, तब इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये दे देगा हाल ही में। हाल में। अब हम पूछते हैं यूपीएससी से मेंबरों से, यूपीएससी से नहीं, उनसे नहीं लेंगे कि हाल किसे कहते हैं? हाल जो समय चल रहा है अप्रॉक्स 1 से 2 मंथ, अरे हम कह रहे 3 मंथ, इससे ज्यादा तो हाल होगा नहीं। यानी यूपीएससी ने आपको बता दिया है कि आपको कितने महीने का करंट पढ़ना है। 3 से 4 महीने, बस इतना। कहां से कहां तक? दिसंबर से मार्च। क्या बुरा है? क्या बुरा है? तो बस सर काहे के वो- लिए अपना दिमाग खपाते हो? पूरे 6 महीने का भी नहीं है सर ये तो। यूपीएससी इसी चीज, अच्छा कभी कभी क्यों पूछती है? क्योंकि जब वो चर्चा का विषय हाल में हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, कुछ उससे कनेक्ट हो जाता है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और यही सब डायमंड है, समझिए आपके लिए, कि जैसे आप उसमें डायमंड अपनाते थे ना, जो गेम चलता था, क्या नाम है उसका, पबजी, डायमंड स्कोर करने के लिए। और जो अभी एक और चल रहा है फ्री फायर, उसमें भी डायमंड पाते हैं लोग। तो बहुत फ्री फायर पबजी से बहुत दूर, कोसों दूर है हम लोग। सही बात है, हम लोग पता भी नहीं है कि अब हम लोग फोन की स्टोरेज नोट से ही भरी रहती है। पबजी का भी फुल फॉर्म ऐसा सुना गया कोई? मत पढ़ो बाबू, ज्यादा मत पढ़ो। यूपीएससी के लिए अगर ज्यादा नोट्स वगैरह पढ़ोगे तो बस पिछले से 3 महीने जो आपको बताया, उसमें 3 महीने में इतना डेटा इकट्ठा कर लिया था कि के स्टोर होके घर पे रखा था, मम्मी ने। कंप्यूटर की सब 1 टीबी पूरी हार्ड डिस्क भर गई थी। हाँ, तो बाकी कुछ फोन में, फिर पेन ड्राइव, पता नहीं कहाँ लेकिन दिमाग में स्टोर नहीं था सर। हाँ सर, वो इकट्ठा करने में 3 महीना निकल गया। फिर सर जो उसको खोल के देखा ना, तो मेरे होश उड़ गए, पढ़ के कैसे सबको। इतना मत पढ़ो, सफिशिएंट पढ़ो बस। अरे आएगा नहीं आएगा, पीसीएस में आएगा। हम पीसीएस निकालेंगे यार, आईएएस नहीं हो पाया तो नहीं होंगे आईएएस, पीसीएस निकाल लेंगे। पीसीएस भी नहीं होंगे तो इतना तो नॉलेज होगी, हम छोटे मोटे तो निकाल लेंगे, काम तो चल जाएगा जीवन का। नहीं मुकद्दर में यार, ये सोच लेंगे किस्मत में नहीं है। लेकिन हम किस्मत से तब तक लड़ेंगे जब तक हमको लगेगा कि हाँ हमारे पास अटेम्प्ट है, तब तक हम आखिरी किस्मत सांस से तक लड़ेंगे लड़ेंगे। सर, छठी सांस तक लड़ेंगे। हाँ, अंतिम घड़ी तक। बस 6 सांस है ना यूपीएससी की। 5 या 6 हैं? हाँ 6 है सर। अभी कितने बचे हैं? अभी तो सब पूरे बच्चे। पूरे फुल में से फुल है। फुल बचे हैं ना? फुल के साथ चलो। जिस दिन तुम लोगों से कोई कह दे कि गुरु तुमसे अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं है, जिसे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में क्लियर ना हो, उस दिन समझना कि हाँ तुम्हारे साथ जो है कोई अन्याय हो रहा है। तुमको समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि चढ़ाने वाले बहुत हैं। 2 चूड़ी चढ़ाया उन्होंने,
बस आप गलगल हो गए। आपने कहा अब तो हमसे इन्होंने कह दिया है कि हमें ज़्यादा नॉलेज है, अब हम आगे पढ़ेंगे नहीं। अब वहीं से हमारा मनोबल गिरना शुरू हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है अब तो आईएएस पक्का कंफर्म हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ होगा, ठीक है, हो जाएगा। बस जब पूरे महल्ले को सुना रहे हैं भैया हमारा तो आईएएस हो ही के जाएगा, लड्डू पहले उठवा दीजिए। हाँ वाला हो जाएगा। कौन सा याद हो कुछ? चुनाव में एक बार हुआ था, जीता दूसरा, बढ़ गए पहले। अभी बिहार के चुनाव में घर के बाहर मंत्री जी के नाम नहीं लेंगे, वीडियो चल हुआ क्या? भाई हम तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जीते चाहे वो हारे, हमें वैसे भी कुछ नहीं देने वाले हैं। हाँ एक बार अगर ये आके कह दें कि गुरु ऐसा है तो उनको आईएएस दे देंगे, हम हमारी जीत की खुशी मना लो तो जरूर मना लेंगे। कुछ मनवा देंगे सब। हाँ फिर तो लड्डू हम खुद अपनी जेब से बटवा देंगे। बस यही दिक्कत होती है। और घर से हम जब छाट गिलाते हैं तो कितना आसानी से हो जाता है सब, ये जल्दी जल्दी हम बोलते रहते हैं बस। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसको दिखाएंगे। 5 मिनट रहेगा सर। दो दिन सांसें लेके आए थे बस। बस एक क्वेश्चन और देख लो, खत्म कर दो, क्यों परेशान? अरे तुम्हें तो कह रहे ना दुबई चलना है, दुबई जाना है, कोचिंग है ना। किसको जाना है? अरे बताना आज ना जाए कॉपी दिखाई जाएगी यार हरीम को। तो क्या हुआ, तुम वैसे भी पास हो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। वो स्कूल की टेस्ट, वो कोचिंग की टेस्ट कॉपी है, स्कूल की नहीं है कि कोई इनाम मिलेगा। धमकी मिली है सर, धमकी। देखो 2011 में क्वेश्चन आया, देख लो बस लास्ट है। 2011 में एक क्वेश्चन आया अल नीनो के बारे में, ला नीनो अल नीनो। फिर मैंने अभी मैगजीन में प्रिस्क्राइब है, मेंशन है। इतनी रामबाण मैगजीन में कभी दिखी नहीं सर। कहा ये संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में ही आई बाढ़। अब क्वेश्चन से हमें पता चल गया अल नीनो और ला नीनो है क्या। ला नीनो के नीना के कारण आई थी। किसके कारण आई बाढ़, किसके कारण आई? दोषी देश में कुछ हो भैया, बीजेपी ने कराया। हाँ ये बहुत बुरी, हमें बहुत बुरा लगता है कि जो भी देश में हो सब बीजेपी ने कराया, तो तुमने क्या किया? कहते हैं कि ला नीनो और अल नीनो में कैसे भिन्न है। अब कारण बताना इसमें, तो कारण के लिए 2 ऑप्शन दे दिया। ला नीना विषुवत हिंद महासागर के समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान के चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवती प्रशांत महासागर के समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान में चरित्रित होता है। अच्छा अगर हम इसको तुमको भेज दें, व्हाट्सएप करें हमें। और दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि अल नीनो का भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब उत्तर क्या होगा पहले ये बताओ। पहला कथन एक सही है। 2 चीज समझो, 2011 में आया है। पहले 2 नीना है हमारे पास, कौन कौन से?
एल लानी नीना, ला नीना, ला नानी, दा नानी, याद है ना, बचपन में करते थे। तो उसमें अल नीना है। अब इन्होंने कहा अल नीना और जो ला नीना है वो भारत के मानसून के प्रति कैसे हैं, भारत के प्रति मानसून के ये प्रतिकूल हैं और ये अनुकूल हैं। भारतीय मानसून के अकॉर्डिंग ये अनुकूल हैं। इसमें बहुत बड़ी एक बात ये छिपी है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो या तो हम कहते हैं डायरेक्शन को भी देखेंगे तब भी हम कहेंगे प्रतिकूल, प्रतिकर्षण आकर्षण याद आया, फिजिक्स में पढ़ा था। वैसे प्रतिकूल अनुकूल, कूल दोनों है लेकिन कौन प्रति है कौन अनु है ये समझना है। फिर इसमें इन्होंने कहा है कि ला नीना उत्तर पूर्वीय हिंद महासागर में उत्पन्न अत्यधिक उच्च समुद्रीय तापमान से संबंधित है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आती है। अब बाढ़ का कारण क्या है, ऑस्ट्रेलिया में आ रही है, कंगारुओं के देश में। हम नहीं कहते, मीडिया कहती है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है। तो यहां जो है क्या हो रहा, बाढ़ आ रही है। आ किस वजह से रही है, कारण बनते हैं ये। और भारतीय मानसून के हिसाब से, भारतीय मानसून के हिसाब से के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देख लो भैया, इस भारतीय मानसून के अकॉर्डिंग देख लो, ला नीना अल नीना है क्या, तो इसमें भी हमको बहुत कुछ मिल जाता है। एक तो यूपीएससी डिजायरिंग करती है, जो अभी हमने मैगजीन, मेरी मैगजीन में सफिशिएंट है कि जो हमने आपको बताया वो दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले हम्पी रथ देखिए, आर्टिकल 2 हम्पी रथ। फिर उसके बाद अभी हमने पढ़ाया इसी के बाद अल नीना आर्टिकल 5, 1 से 15 दिसंबर तक के मैगजीन है और इसमें सफिशिएंट है कि जो बैकियर पूछ रहा बार बार, यही खेल रचना है, होगा वही जो राम रचि राखा।